तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लोकसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांजगीर चांपा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा और अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पूर्व की एक नकारा सरकार ने ना नक्सलवाद पर लगाम लगाई और ना प्रदेशवासियों को न्याय ही दिलाया, बल्कि लाखों करोड़ के घपले घोटाले करके प्रदेश की जनता के साथ अन्याय करने का काम किया है। तो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। 7 दिवसीय सत्र के दौरान सरकार वार्षिक बजट पेश करेगी। वहीं विपक्ष ने छोटे सत्र पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि झारखंड में हाल ही में बने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बजट सत्र शुरू होने से पहले बजट सत्र को लेकर झारखंड सरकार में मंत्रियों के साथ बैठक भी की। बजट सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष के सवालों के जवाब भी दिए और कहा कि सब तैयारी करके आएंगे, बजट बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ आगे उन्होंने कहा कि झारखंड के हित में ये बजट सत्र होने वाला है। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री 86 साल की उम्र में सुबह 3 बजे उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि 21 फरवरी को मनोहर जोशी को अचानक दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें परिवार ने मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया था। उनकी हालत गंभीर थी और इस वजह से उन्हें आईसीयू में निगरानी के लिए भी रखा हुआ था। मनोहर जोशी के निधन पर उनके बेटे उमेश जोशी ने बताया कि आज दिन में उनके पिता का दाह संस्कार शिवाजी पार्क शमशान घाट में किया जाएगा। अंतिम संस्कार से पहले उनके शरीर को मुंबई के माटुंगा में स्थित घर पर रखा जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और इसी के तहत ईडी कथित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस घोटाला मामले में 6 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि छापेमारी फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में ही की जा रही है। टीएमसी के नेता शेख शाहजहां पर संदेशखाली के कुछ महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके चलते पुलिस लगातार टीएमसी नेता की तलाश भी कर रही थी। आपको बता दें कि इससे पहले जांच एजेंसी ने शाहजहां को नया समन भी जारी किया था। उन्हें 29 फरवरी को पूछताछ के लिए फिलहाल बुलाया गया है और इसके एक दिन बाद ये छापेमारी चलने लगी है। तो 2 दिन पहले मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए गए विधायक जीशान सिद्दीकी के मामले में बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी वोट बैंक के लिए और तुष्टीकरण के लिए ये दिखा सकती है कि वो अल्पसंख्यकों के साथ है, लेकिन असल में इसने सबसे ज्यादा नुकसान अल्पसंख्यकों को ही पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि आज जीशान सिद्दीकी ने ये बात साफ कर दिया है जो मैं 6-7 साल पहले भी कह चुका था। कांग्रेस सबसे ज्यादा मुस्लिम विरोधी पार्टी है। ये वोट बैंक के लिए और तुष्टीकरण के लिए ये दिखावा कर सकती है कि वो अल्पसंख्यकों के साथ हैं, लेकिन वास्तव में उसने ही अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आज जीशान सिद्दीकी खुद इससे जूझ रहे हैं। हमने देखा है कि कांग्रेस ने एक के बाद एक दंगे होने दिए। कांग्रेस पार्टी कहती थी कि मुंबई दंगों के लिए उद्धव सेना जिम्मेदार है, लेकिन आज उन्होंने गठबंधन कर लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों से नफरत करती है। तो लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार गुट को चुनाव आयोग ने नई पहचान दे दी है। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को नया चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया। चुनाव आयोग ने पार्टी को तुतारी यानी कि तुरहा बजाते हुए एक व्यक्ति का चिन्ह आवंटित किया है। मालूम हो कि तुतारी एक तरह का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ये बता दें आपको कि शरद पवार द्वारा स्थापित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिछले साल 2 खेमों में बंट गई थी। जुलाई 2023 में शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने 8 अन्य विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे नीत सरकार में शामिल हो गए थे और लंबे समय से जारी बयानबाजी और उठापटक के बीच चुनाव आयोग ने डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम और घड़ी चिन्ह दे दिया था।
तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बढ़ते पानी के बिल को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन बीजेपी ने इस मीटिंग में जाने से साफ इनकार कर दिया और केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए और कहा कि केजरीवाल सरकार ने जल बोर्ड घाटे में घाटा किया है। और इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिधूड़ी ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में बढ़ते हुए पानी के बिल को लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और उसमें बीजेपी जो है वो शामिल नहीं हो रही है। इसी मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिधूड़ी जी है। सर, जिस तरीके से उन्होंने मीटिंग बुलाई है, आप लोग शामिल नहीं हो रहे, क्या वजह है इसकी? नहीं, ऑल पार्टी जो बैठक बुलाई है, अरविंद केजरीवाल नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है, 1 दर्जन भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए हैं। जल बोर्ड पर जब चर्चा हो रही थी तो हमने कहा कि जल बोर्ड आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा था। आज जल बोर्ड 75,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है और अनेक भ्रष्टाचार के आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उनके जल बोर्ड के अधिकारियों के ऊपर लगे हैं। एजेंसी जांच कर रही है, तो विधानसभा में वो सवालों का जवाब देते नहीं है, विधानसभा में चर्चा करवाते नहीं है। और विधानसभा में उन्होंने स्वीकार किया है कि जो पानी के बिल भेजे गए हैं, लाखों रुपए के बिल भेजे गए हैं, उसमें गलती हुई है। और जब गलती हुई है, ये गलती नहीं हुई है, ये सब कुछ जानबूझ के किया गया है। पहले लोगों के ज़्यादा बिल भिजवाओ, फिर नाटक करो कि हम जो ज़्यादा बिल आए थे हमने आपके बिल ठीक कर दिए हैं, फिर उसका ये क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो इनको पहले जल बोर्ड के चेयरमैन को, डिप्टी चेयरमैन को उनके पद से तुरंत हटाना चाहिए। अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में इस बात को स्वीकार किया है कि बिल गलत भेजे गए हैं। जब गलत भेजे गए हैं तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करिए, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। वो कह रहे हैं कि 1 टाइम सेटलमेंट होना चाहिए। अरे हम तो कहते हैं 1 टाइम सेटलमेंट करो, 10 टाइम सेटलमेंट करो, कौन उसके खिलाफ है? लेकिन पहले बिल क्यों भेजे गए ज़्यादा? आपने गलती मानी है, आप लोगों को टॉर्चर करते हो, लोगों को गलत बिल भेजकर टेंशन देते हो, तो इसकी पहले जिम्मेवारी लीजिए। दिल्ली के लोगों से माफ़ी मांगिए। आप पिछले 9-10 सालों में आप वायदा करते रहे कि हम 24 घंटे क्लीन वाटर देंगे। आप दिल्ली के लोगों को पीने का पानी अच्छा दे नहीं पाए, स्वच्छ जल दे नहीं पाए। लोग आपके पानी को पीकर बीमार हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं, पेट खराब हो रहे हैं। और जल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई, लगभग 7,500 पानी के सैंपल्स उठाए गए थे, जिसमें से 2,500 सैंपल फेल हो गए। अरविंद केजरीवाल बताए ना आप दिल्ली के लोगों को क्लीन वाटर दे पा रहे हैं, दूषित पानी लोगों को पिला रहे हैं। और जल बोर्ड जो 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा था, आज वो 75,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। और अनेक मामलों में ईडी और सीबीआई जांच कर रही है और उनके कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई है। और ये जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कहीं ना कहीं ये अरविंद केजरीवाल की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ उनकी मिलीभगत से हुआ। लेकिन फिर भी अभी 7वां समन जारी हुआ, लेकिन वो पेश नहीं हुए हैं, उस पर क्या कहें? नहीं, उनको कानून का सम्मान करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान ने एजेंसीज को अधिकार दिया है, यदि कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है तो एजेंसीज बुलाकर, चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, वो पूछताछ कर सकती है, समन भेज सकती है। तो इसलिए उनको कानून का सम्मान करना चाहिए। गैर कानूनी है, भेजा जा रहा है बार-बार। देखिए, बात यह है, उनके कहने से कोई गैर कानूनी नहीं हो जाता है। वो तो जब समन भेजा जा रहा था उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को या अन्य कुछ नेताओं को, तब भी गैर कानूनी बताते थे। तब भी कहते थे कि मेरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मेरा पार्लियामेंट का मेंबर बहुत ईमानदार है। देखो ना, अभी जमानत नहीं मिल रही है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा उनके बारे में, जरा उसको पढ़िए तो पता लग जाएगा कि जो कदम उनके खिलाफ उठाया जा रहा है या उससे पहले उनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, उनके एक एमपी के खिलाफ एजेंसी ने उठाया है, वह बिल्कुल ठीक कदम था। बहुत धन्यवाद।